नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अविकारी शब्द के बारे में पढ़ाया था। तो क्रिया विशेषण पढ़ने से पहले चलिए एक बार अविकारी शब्द को देखते हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों से वचन, लिंग और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। ये सब मैंने पढ़ाया था और अविकारी शब्द के प्रकार बताए थे मैंने। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। बच्चों, क्रिया का अर्थ होता है काम और विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाले शब्द। अब क्रिया विशेषण का क्या अर्थ हुआ? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण का अर्थ है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए कुछ वाक्य को पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पहला वाक्य लिखा है, घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है। दूसरा वाक्य है, घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। तीसरा, घोड़ा सुबह दौड़ रहा था। चौथा है, घोड़ा आज खूब दौड़ा। तो बच्चों, इन वाक्यों में हमें क्रिया विशेषण शब्द ढूंढना है। तो क्रिया विशेषण शब्द ढूंढने से पहले हमें क्या ढूंढना है कि क्रिया शब्द क्या है, तभी तो हम उसकी विशेषता बताने वाला शब्द ढूंढ पाएंगे। पहले वाले वाक्य में क्रिया शब्द है दौड़ रहा है। अब दौड़ रहा है क्रिया, ये कैसे हो रही है? तेजी से। तो क्रिया विशेषण शब्द हो गया तेजी से। अब दूसरा वाक्य है दौड़ रहा है, क्रिया शब्द है। अब क्रिया की क्या विशेषता बता रहा है कि क्रिया कहाँ हो रही है? मैदान में। तो मैदान में ये क्रिया विशेषण शब्द है। तीसरा वाक्य है घोड़ा सुबह दौड़ रहा था। अब क्रिया ये कब हो रही थी? सुबह हो रही थी। तो सुबह शब्द क्रिया विशेषण है। अब चौथा वाक्य देखिए, घोड़ा आज खूब दौड़ा। दौड़ा शब्द जो क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या है कि वो आज खूब हुई। तो चौथे वाक्य में खूब शब्द क्रिया विशेषण है। तो बच्चों, हमें अब ये देखना है कि पहला वाला वाक्य है घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है। तो दौड़ने की क्रिया कैसे हो रही है, मतलब वो किस ढंग से हो रही है। और दूसरे वाक्य में क्रिया के स्थान के बारे में बता रहा है कि क्रिया कहाँ हो रही है। दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है? मैदान में। तो स्थान के बारे में बता रहा है। तीसरा, क्रिया कब हो रही थी? घोड़ा सुबह दौड़ रहा था तो क्रिया सुबह हो रही थी। इस प्रकार चौथे वाले वाक्य में घोड़ा आज खूब दौड़ा, तो कितना दौड़ा, क्रिया कितनी हुई, कम, ज़्यादा, कितनी हुई क्रिया। तो बच्चों, इन वाक्यों में हम क्रिया की विशेषता किस तरीके से बता रहे हैं कि क्रिया का ढंग क्या है, क्रिया का स्थान क्या है, क्रिया किस समय में हुई और कितना, क्रिया कितनी, यानी कि क्रिया परिमाण कितना है। तो इस प्रकार क्रिया विशेषण की एक परिभाषा और बनती है, जो शब्द क्रिया के ढंग, समय, स्थान और उसकी परिमाण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर क्रिया के ढंग यानी कि रीति, स्थान, समय और उसके परिमाण की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए बच्चों, अब सबसे पहले देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग की सूचना मिले वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि क्रिया किस तरीके से हो रही, कैसे हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है, तेज़ी से हो रही है या धीरे धीरे हो रही है, तो जिन शब्दों के द्वारा हमें पता चलता है कि क्रिया किस ढंग से हो रही है तो उसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण में बताया था ना पहले कि घोड़ा तेज़ी से दौड़ रहा है, तो दौड़ने की क्रिया कैसे हो रही थी? वो तेज़ी से हो रही थी। चलिए आगे उसको और उदाहरण से समझते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। पहला देखिए, बंदर तेजी से कूदा। इसमें क्रिया शब्द क्या है? कूदा। अब ये क्रिया कैसे हुई? तेजी से हुई।
तो तेजी से शब्द क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है मीना ने पाठ को ध्यान से पढ़ा। क्रिया क्या है, पढ़ा। कैसे पढ़ा, ध्यान से। तो क्रिया विशेषण शब्द क्या हो गया, ध्यान से। अब तीसरे में देखिए, बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। क्रिया क्या है, चिल्ला रहे हैं। कैसे चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से। अब इन वाक्यों में रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से हैं, तेजी से, ध्यान से, जोर जोर से। इन शब्दों के द्वारा बच्चों हमें क्रिया के होने के ढंग का पता चल रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है। तो ये शब्द जो हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। आगे चलिए, आगे देखते हैं दूसरा समयवाचक क्रिया विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ क्या होता है बच्चों, समय। अब हमें क्रिया के होने की जब समय पता चलता है कि समय हुई, तो समय की सूचना देने वाले शब्द जो होते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। यानी कि क्रिया की विशेषता हम किस में बता रहे हैं, काल के बारे में, समय के बारे में, कि क्रिया वो कब हुई। तो अब परिभाषा क्या बनती है, जिन शब्दों से कार्य के समय की सूचना मिले वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। पहला, पिताजी प्रतिदिन टहलने जाते हैं। दूसरा, दादाजी परसों जाएंगे। तीसरा, वह रात भर पढ़ा। तो पहले वाले में देखिए क्रिया क्या है, टहलने जाते हैं। कब टहलने जाते हैं, प्रतिदिन। दूसरे वाले में दादाजी परसों जाएंगे। कब जाएंगे, परसों। वह रात भर पढ़ा। कब तक पढ़ा, रात भर। तो बच्चों इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से हैं, प्रतिदिन, परसों, रात भर। ये क्रिया के होने के समय की सूचना दे रहे हैं। समय यानी कि काल। तो इस प्रकार इसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अब आगे देखते हैं क्रिया विशेषण का तीसरा भेद, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान यानी कि जगह। क्रिया किस स्थान पर हो रही है उसकी सूचना देने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान या जगह की सूचना मिले उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक मतलब स्थान के बारे में बताने वाले। चलिए बच्चों अब हम लोग इसको उदाहरण से समझते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। नंबर 1, दादाजी कुर्सी पर बैठे हैं। नंबर 2, हिरन उस तरफ दौड़ रहा है। नंबर 3, एक आदमी सड़क पर खड़ा है। तो बच्चों पहले वाले वाक्य में क्रिया शब्द है बैठे हैं। अब वो बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कुर्सी पर। तो क्रिया का स्थान क्या है, कुर्सी पर। और दूसरे वाले वाक्य में है क्रिया शब्द है दौड़ रहा है। किधर दौड़ रहा है, उस तरफ। तो क्रिया का स्थान के बारे में क्या बता रहे हैं कि उधर, उस तरफ दौड़ रहा है। बच्चों तीसरा वाक्य लिखा है एक आदमी सड़क पर खड़ा है। इसमें क्रिया शब्द क्या है, खड़ा है। अब वो कहाँ खड़ा है, सड़क पर। तो खड़े होने के स्थान के बारे में बता रहा है, इसलिए वो स्थानवाचक क्रिया शब्द है, क्रिया विशेषण शब्द है। तो बच्चों इन वाक्यों में स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या क्या है, कुर्सी पर, उस तरफ, सड़क पर। बच्चों इन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान की सूचना मिल रही है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चौथा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों परिमाण का अर्थ क्या होता है, मापतौल। परिमाणवाचक का अर्थ होता है मापतौल की सूचना। जब हम क्रिया की विशेषता उसकी मापतौल के बारे में बताते हैं तो वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब इसकी क्या परिभाषा बनेगी, जिन शब्दों से क्रिया की मापतौल की सूचना मिले वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आइए बच्चों अब देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। पहला क्या है, नेहा आज अधिक दौड़ी। दूसरा है आज मैंने कम खाया। पहले वाले वाक्य में क्रिया है दौड़ी, कितना दौड़ी, अधिक। दूसरे वाले में है खाया, कितना खाया, कम।
जब हमें क्रिया की मापतौल के बारे में पता चलता है जिन शब्दों के द्वारा, उसको हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए अब इसमें कौन कौन से शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, अधिक और कम। तो बच्चों आपने क्रिया विशेषण के भेद देखे। अब चलिए आपको बताते हैं कि क्रिया विशेषण भेद की हम पहचान कैसे करते हैं, कि कौन सा क्रिया विशेषण का ये भेद है। चलिए बच्चों अब हम आपको बताते हैं कि क्रिया विशेषण के भेद की पहचान कैसे करते हैं। तो क्रिया विशेषण की भेद की पहचान करने के लिए 4 प्रश्नवाचक शब्दों को याद रखिए, जैसे कैसे, कब, कहाँ, कितना। बच्चों जब हम क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर मिलता है, तो वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। उसी प्रकार जब हमें क्रिया के साथ कब का उत्तर मिलता है तो वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण, और कहाँ और किधर का उत्तर मिले तो स्थानवाचक, और जब हमें क्रिया के साथ कितना या कितनी लगाकर उत्तर मिले तो वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। आइए इसको और अच्छे से समझने के लिए थोड़े से अभ्यास कार्य करते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर क्रिया विशेषण का सही भेद बताइए। पहला वाक्य क्या लिखा है, बिल्ली छत पर बैठी है। क्रिया क्या है, बैठी है। अब हम क्रिया के साथ प्रश्न बनाते हैं कैसे, हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। फिर मैंने प्रश्न बनाया बिल्ली कहाँ बैठी है, मुझे उत्तर मिल रहा है छत पर। जब इसमें कहाँ का उत्तर मिल रहा है तो ये कौन सा भेद होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों देखिए यहाँ पे दूसरा वाक्य लिखा है, बिल्ली तेजी से कूदी। अब कूदी शब्द जो है क्रिया है, उसके लिए हमने प्रश्न बनाया बिल्ली कैसे कूदी, उत्तर मिल रहा है तेजी से। कैसे का उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों देखिए तीसरा वाक्य क्या लिखा है, पापा प्रतिदिन टहलने जाते हैं। अब इसमें हमें क्रिया पता चल गई, टहलने जाते हैं। अब क्रिया के साथ हमने क्या प्रश्न बनाया, कैसे टहलने जाते हैं, नहीं उत्तर मिल रहा है। कहाँ टहलने जाते हैं, अभी भी नहीं उत्तर मिल रहा है। फिर हमने प्रश्न बनाया कब टहलने जाते हैं, मुझे उत्तर मिल गया। तो जब हमें कब का उत्तर मिल गया तो वो क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों यह देखिए चौथा वाक्य क्या लिखा है, घोड़ा अधिक दौड़ा। अब यहाँ पर दौड़ा शब्द क्रिया है, मैंने उसके साथ प्रश्नवाचक शब्द लगाया कहाँ दौड़ा, हमें कोई उत्तर नहीं मिला। फिर मैंने प्रश्न बनाया घोड़ा कितना दौड़ा, तो उत्तर मिल गया घोड़ा अधिक दौड़ा। जब हमें कितना का या कितनी का उत्तर मिल जाता है तो वो होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण के भेद मैंने बताए और उसको पहचान करने का तरीका बताया। तो बच्चों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।